हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में बात करूंगी उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण की। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5 और 10 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, हिस्ट्री मेथड के टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उपलब्धि परीक्षण, जिसे निष्पत्ति परीक्षण भी कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि उपलब्धि परीक्षण है क्या। तो जब बच्चे का विद्यालय में एडमिशन होता है तो वहाँ पर वह विद्यालय में जो कुछ भी सीखता है, जो भी ज्ञान हासिल करता है, वह उसकी उपलब्धि होती है तथा इस उपलब्धि की जांच करने के लिए शिक्षकों द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है उसे ही उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। शिक्षक अपने छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय समय पर परीक्षाएं लेते रहते हैं। सबसे पहले शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को निश्चित समय तक, निश्चित अवधि तक प्रशिक्षित करते, विभिन्न विषयों का ज्ञान देते हैं और तब छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन करते हैं, जिससे यह ज्ञात हो सके कि छात्रों ने कितनी सफलता या उपलब्धि हासिल कर ली है। सामान्यतः विद्यालय में एक निश्चित समय अवधि में एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि 1 मंथ में भी होता है, 3 मंथ पे भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं, 6 मंथ पर भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं या 1 ईयर पर। जब सेशन समाप्त हो जाता है, जब सेशन लास्ट हो जाता है तो फाइनल एग्ज़ाम भी लिया जाता है और छात्रों की उपलब्धि का परीक्षण किया जाता है कि उन्होंने क्या सीखा, कितना सीखा और उसी के आधार पर उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रोन्नति दी जाती है। हम सब ने बचपन से अभी तक ऐसी कई परीक्षाएं दी है। हर क्लास में परीक्षाएं होती थी और उसके रिजल्ट के आधार पर हम दूसरे क्लास में आगे बढ़ते गए। तो ये जो परीक्षाएं हम देते थे यही उपलब्धि परीक्षण है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जो पहली परिभाषा है वो है सुपर महोदय की। इन्होंने कहा कि उपलब्धि क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर लेता है। मतलब केवल सीखने का ही नहीं, उसके कार्य करने के तरीके का भी परीक्षण होता है, प्रयोग का भी होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना संज्ञानात्मक पक्ष में, ज्ञान, बोध, प्रयोग, मतलब अपने ज्ञान को प्रयोग करने का तरीका भी उससे पता चल पाता है कि छात्र अपने ज्ञान का प्रयोग किस प्रकार से कर सकता है। दूसरी परिभाषा है जो है ईबेल महोदय की। इन्होंने कहा कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। इन्होंने भी वही बात कहा कि जो छात्र ज्ञान ग्रहण करते हैं उसका ही मापन किया जाता है, उसमें छात्र ने कितनी कुशलता हासिल की है, उसके अंदर किन किन क्षमताओं का विकास हुआ, उसका मापन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि उपलब्धि परीक्षण का क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है और शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। तो नंबर 1 है ज्ञान, बोध, कुशलता एवं क्षमता का मापन। उपलब्धि परीक्षण बालकों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान, बोध, कुशलता, क्षमता का मापन करने में सहायक होता है कि छात्रों ने क्या जाना, क्या समझा, क्या सीखा और उस ज्ञान का वो प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, इन सब का ज्ञान उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरा है न्यूनतम योग्यता का मापन। उपलब्धि परीक्षण छात्र की किसी विशिष्ट कार्य में न्यूनतम योग्यता का मापन करने में सहायक होती है कि छात्र किसी विषय में या किसी कार्य में कितनी न्यूनतम योग्यता रखता है। थर्ड है चयन, वर्गीकरण एवं प्रवेश में सहायक। तो उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग छात्रों का चयन करने, वर्गीकरण तथा विद्यालयों में प्रवेश देने के लिए भी किया जाता है। इसका महत्व इस बात में भी है, जैसे कि बच्चे का जब रीएडमिशन होता है तो कहीं कहीं टेस्ट लेकर ही लिया जाता है, या फिर पहली बार भी जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया जाता है तो टेस्ट लिया जाता है कि उसने अभी तक
क्या ज्ञान अर्जित किया गया है, उसके ज्ञान, बोध, उसकी कुशलता, क्षमता इत्यादि का मापन करने के बाद ही कौन सा छात्र किस क्लास के योग्य है, इसका वर्गीकरण करने के बाद उस क्लास में उसे प्रवेश दिया जाता है। जैसे आपने भी बीएड में एडमिशन के लिए सबसे पहले टेस्ट दिया और उसके द्वारा आपकी ज्ञान, कुशलता, क्षमता इत्यादि का मापन किया गया, तब फिर आपको क्वालिफाई किया गया और आपने बीएड में एडमिशन लिया। इसलिए कहीं भी किसी भी तरह की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए या किसी भी तरह की नौकरी के लिए सबसे पहले परीक्षण लिया जाता है और तभी उसके आधार पर व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण किया जाता है और उसे या तो उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता है या फिर कोई नौकरी जिसके लिए उसने एग्ज़ाम दिया था उसके रिजल्ट के आधार पर उसे या तो नियुक्त किया जाता है या फिर अयोग्य घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है क्या और कितना ज्ञान। उपलब्धि परीक्षण से यह भी पता चल पाता है कि किस विद्यार्थी ने क्या और कितना सीखा है। उपलब्धि परीक्षण के जो परिणाम होते, जो अंक मिलते हैं छात्रों को, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि छात्र ने किस विषय में क्या सीखा है, कितना सीखा है। नेक्स्ट है अध्ययन के लिए प्रेरणा एवं सुधार। उपलब्धि परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों को आगे अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, उसमें जो भी कमी हो उसे सुधारा जा सकता है। तो उपलब्धि परीक्षण केवल इसलिए ही नहीं होता कि यह छात्र ने क्या सीखा है इसका ज्ञान प्राप्त हो सके, बल्कि जो रिजल्ट होता है उसके आधार पर छात्रों को और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जहां उनके सीखने में कहीं रुकावट है, कोई कमियां है, कोई परेशानी है, उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोन्नति एवं वर्ग निर्धारण में सहायक। शैक्षिक उपलब्धि के मापन के आधार पर छात्रों को उच्च वर्ग में प्रोन्नति दी जाती है। अर्थात जब बच्चे एक क्लास में जिसमें वो पढ़ते हैं, मान लीजिए क्लास 2 में ही पढ़ते हैं, तो अगर क्लास 2 का फाइनल एग्ज़ाम हुआ तो वो एग्ज़ाम परीक्षण है, परीक्षण में जो अंक प्राप्त होते हैं उसके आधार पर ही बालक को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है और अगर उनका प्रदर्शन खराब होता है तब फिर उन्हें उस क्लास में ही रखा जाता है। तो इस तरह से हमने भी आज तक जो पढ़ाई की और इस स्तर तक पहुँचे हैं, तो हर क्लास में एग्ज़ाम दिए, उसका रिजल्ट आया और उसके आधार पर हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते गए। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ही एक कक्षा के छात्रों का वर्गीकरण भी संभव हो पाता है। जो भी रिजल्ट प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसमें ये निर्धारित होता है कि कौन से छात्र प्रतिभाशाली हैं, कौन से छात्र एवरेज हैं और कौन से छात्र हैं जो वो पढ़ने में कमज़ोर हैं, और उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से छात्रों का वर्गीकरण में भी उपलब्धि परीक्षण अत्यंत ही उपयोगी होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं मार्गदर्शन। उपलब्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन करके छात्रों के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान के आधार पर न केवल छात्रों को मार्गदर्शन ही दिया जाता है बल्कि उन्हें परामर्श देकर उन्नति के शिखर की ओर पहुंचाने का प्रयास भी किया जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा छात्रों की रुचि, उनकी योग्यता का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें व्यावसायिक निर्देशन देने में भी सहायता मिलती है। जैसे कि उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ये पता चलता है कि छात्र किस विषय में कमज़ोर है, किस कार्य में वो कमज़ोर है, तो उसके आधार पर उसे निर्देशन भी दिया जा सकता है कि उसे और मेहनत करना है, किस तरह से मेहनत करना है। फिर प्रत्येक छात्र की अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग व्यवसाय में रुचि होती है, तो उसके आधार पर भी उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर छात्रों को निर्देशन, मार्गदर्शन दिया जाता है जिससे कि वो अपनी रुचि के अनुसार शैक्षिक विषयों का चुनाव कर सके, जिससे आगे उन्हें व्यवसाय करने में, व्यवसाय के क्षेत्र में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रभावशीलता का ज्ञान। उपलब्धि परीक्षण द्वारा न केवल छात्रों को ही प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया जाता है बल्कि इन परीक्षणों की सहायता से शिक्षक भी अपनी कुशलता एवं शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सकते हैं और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार भी कर सकते हैं। जैसे कि जो उपलब्धि परीक्षण है ये शिक्षकों के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं
तो शिक्षक भी ये सोच सकता है कि वो अपने पढ़ाने के तरीके को और भी किस तरह से प्रभावशील बनाए, अपने पढ़ाने की विधि में किस तरह से चेंजेस करे, जिससे बच्चे पढ़ने में रुचि ले और वो अधिक सीख सके। नेक्स्ट है नंबर 9, उचित शिक्षण विधियों का चुनाव करने में सहायक। उपलब्धि परीक्षण द्वारा शिक्षण विधि की उपयुक्तता का भी ज्ञान शिक्षक को मिलता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षक शिक्षण के लिए श्रेष्ठ शिक्षण विधि का चुनाव करने संबंधी निर्णय ले सकते हैं। यहाँ भी वही बात है कि यदि ऐसा लगता है कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसका शिक्षण अत्यधिक प्रभावशाली नहीं हो पा रहा है, छात्र को सीखने में कठिनाई हो रही है, तो अपने वो बच्चे की योग्यता क्षमता के अनुसार अपने पढ़ाने की शिक्षण विधियों में चेंज कर सकते हैं। आयु के अनुसार वो जो भी बच्चे के लिए उत्तम शिक्षण विधि होगी उसका चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10, छात्रों का तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक। नेक्स्ट है नंबर 10, छात्रों का तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक। उपलब्धि परीक्षण द्वारा छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान, कुशलता और क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। परीक्षण के द्वारा छात्र जो भी परिणाम प्राप्त करते हैं, उनका जो भी रिजल्ट होता है, उसके आधार पर छात्रों का तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है कि वो छात्र इससे तेज है या फिर उससे कमज़ोर है। एक दूसरे का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नंबर 11, शैक्षिक स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन। उपलब्धि परीक्षण द्वारा विभिन्न विद्यालयों के शैक्षिक स्तरों का भी तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। जैसे कि जब रिजल्ट आता है, मान लीजिए मैट्रिक का ही रिजल्ट आता है, तो उसके आधार पर विभिन्न विद्यालयों की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा है, उसका तुलनात्मक अध्ययन हो पाता है कि नहीं उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है शायद, इसलिए वहाँ का रिजल्ट अच्छा होता है। तो उपलब्धि जो है बच्चों का वो जितना अच्छा होता है उसके आधार पर विद्यालयों की भी तुलना होती है, और जो अभिभावक हैं जिस स्कूल का रिजल्ट अच्छा होता है अपने बच्चों का एडमिशन भी वैसे ही विद्यालयों में कराना चाहते हैं। तो ये जो है विद्यालयों के शैक्षिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उपयोगी है, सहायक है। नेक्स्ट है नंबर 12, पाठ्य वस्तु के संशोधन में सहायक। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा पाठ्य वस्तु में संशोधन करने संबंधी भी निर्णय लेने में सहायता मिलती है। जैसे कोई टॉपिक है मान लीजिए सिलेबस में, और उस टॉपिक से यदि क्वेश्चन दिया जाता है, कोई बच्चा उस क्वेश्चन को नहीं करता, तो कहीं ना कहीं समस्या है कि वो जो टॉपिक है वो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है। तो इसके आधार पर उपलब्धि परीक्षण के आधार पर पाठ्यक्रम में भी संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 13, छात्रों में धैर्य, श्रम, अध्ययन की प्रवृत्ति आदि गुणों का विकास। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा छात्रों में धैर्य, विनय, श्रम की प्रवृत्ति, अध्ययनशीलता आदि गुणों का विकास होता है। जैसे विद्यालय में मान लीजिए केवल पढ़ाया जाए और उसका एग्ज़ाम ना लिया जाए तो कभी भी कोई भी स्टूडेंट सीरियस होके नहीं पढ़ेंगे, और जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के डर से सारे बच्चे जो भी पढ़ाया जाता है उसे पढ़ते हैं, याद करते हैं, मेहनत करते हैं। तो इस तरह से बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति का विकास होता है, श्रम करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है नंबर 14, शिक्षकों में व्यावसायिक कुशलता का विकास। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, उसका प्रशासन एवं फलांकन से संबंधित कार्य करने से शिक्षकों में व्यावसायिक कुशलता, व्यावसायिक वृत्ति का विकास होता है। शिक्षक जब इन कार्यों को बार बार करते हैं तो धीरे धीरे वो इन कार्यों में महारत हासिल करते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो भी एक्सपर्ट की श्रेणी में गिने जाते हैं। क्योंकि जो भी एक्सपर्ट परीक्षणों के लिए, मानकीकृत परीक्षणों के लिए प्रश्न तैयार करते हैं, तो वो भी कभी ना कभी एक शिक्षक थे, आज वो एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो शिक्षक इन कार्यों को करते हैं तो उनमें व्यावसायिक कुशलता का विकास होता है। नेक्स्ट है नंबर 16, अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति से अवगत कराना। उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ही प्रत्येक अभिभावक को यह पता चल पाता है कि उनका बच्चा विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से कितनी प्रगति कर रहा है। यदि ये परीक्षण आयोजित नहीं किए जाए विद्यालय में तो कोई भी अभिभावक ये नहीं जान पाएंगे कि उनका बच्चा कितना सीख रहा है
या उसने कितना सीखा है। जब एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं और फिर पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, उसके आधार पर ही जो अभिभावक है वे अपने बच्चों की प्रगति से अवगत हो पाते हैं। नेक्स्ट है छात्रों को उनकी प्रगति का ज्ञान देना। तो ये जो परीक्षाएं हैं, ये न केवल अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति से अवगत कराते हैं, बल्कि बच्चे भी स्वयं को जज कर पाते हैं कि हाँ, वो उन्होंने कितना सीखा है, वो कितना कर पाए हैं किसी कार्य को, और उसके आधार पर वो अपने भविष्य के लिए पढ़ाई से संबंधित जो भी रणनीतियाँ हैं वो तैयार करते हैं, वो और भी अधिक मेहनत करते हैं ताकि रिजल्ट अच्छा हो सके। और अंत में शिक्षण एवं संदर्शन में सहायक, संदर्शन अर्थात काउंसलिंग। उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग वर्तमान में छात्रों की समस्याओं का निदान करने तथा उन्हें मार्गदर्शन देने हेतु व्यापक रूप से किया जाता है। मतलब ये जो उपलब्धि परीक्षण है, इसके आधार पर छात्रों की समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है व्यापक स्तर पर, और साथ साथ उनका मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है कि वो उन्हें जो भी समस्याएं हो रही हैं उसका वो किस तरह से समाधान कर सकते हैं और कैसे अपने प्रदर्शन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में उपलब्धि परीक्षण अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा ही शिक्षक छात्रों के विषय में ज्ञान प्राप्त करके उनके सुधार और प्रगति के लिए आगे अपनी रणनीति निर्धारित करते हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करके और आगे उनकी सहायता करते हैं। छात्र भी हैं, वो अपनी प्रगति का ज्ञान प्राप्त करके आगे और भी अधिक मेहनत करते हैं। और विद्यालय प्रबंधन भी उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करती है, जिससे जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था की गई है, शिक्षा की व्यवस्था की गई है, उसे पूरा किया जा सके, छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास हो सके। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।